7 स्टेप्स में से 6 स्टेप्स हम 6 स्टेप्स की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो स्टेप 1 में हम ये देख रहे थे कि ये दोनों अलग प्रकार की वास्तविकताएं हैं, मैं और शरीर। स्टेप 2 में हम इन दोनों वास्तविकताओं के बीच जो आदान प्रदान है उसको देख रहे थे, और हमने कहा कि ये जो आदान प्रदान है केवल सूचना का है, इस पर ध्यान गया। स्टेप 3 में ये पूरे आदान प्रदान का निर्णय कौन ले रहा है, इसकी बात हुई। ध्यान गया कि निर्णय तो मैं ही या चैतन्य ही लेता है। शरीर तो मात्र एक साधन है। कर्ता, दृष्टा, भोक्ता तो सब चैतन्य ही है। स्टेप 4 में ये जो संवेदना को पढ़ना है, जिसके तहत हमें पता चलता है कि शरीर है, जब हम इस पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि ना तो हम संवेदना है, ना हम संवेदना में हैं, बल्कि संवेदना से अलग हैं। यानी कि चैतन्य और शरीर, इसमें जो अलगाव है वो देखने का हमने प्रयास किया स्टेप 4 में। स्टेप 5 और 6 में ये पूरा जो आदान प्रदान है, संवेदना पर ध्यान देना और उसके बाद अपने में कुछ निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना और आगे संकेत देना, ये पूरे आदान प्रदान को हमने थोड़ा और बारीकी से देखा स्टेप 5 और 6 में। तो स्टेप 5 में हमने ये बात कही कि ये जो संवेदना हम पढ़ते हैं, इनके 4 स्रोत हो सकते हैं। दूसरे का व्यवहार, बाहर की कोई परिस्थिति, कोई भौतिक रासायनिक घटना, या फिर शरीर में हो रही कोई क्रिया, और चौथा स्रोत मेरी अपनी कल्पनाशीलता, जिसके तहत शरीर पर प्रभाव पड़ा। जब हम इन संवेदनाओं को, किन्हीं गिनी चुनी संवेदनाओं को पढ़ते हैं, तो ये भी ध्यान जाता है कि हम कौन सी संवेदना को पढ़ रहे हैं, इसका चुनाव कैसे करते हैं। तो ध्यान गया कि हम जिसको भी महत्वपूर्ण मानते हैं उसी पर हमारा ध्यान जाता है। हम किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, ये इस पर निर्भर होता है कि हमारा मानना क्या है। हमने हर दूसरी इकाई के बारे में, दूसरे मनुष्य के बारे में, बाहर की परिस्थिति के बारे में, प्रकृति के बारे में, हर एक इकाई के बारे में हमने क्या माना हुआ है, उसके तहत हम महत्व किन्हीं गिनी चुनी संवेदनाओं को देते हैं, उन पर हमारा ध्यान जाता है। संवेदना को पढ़कर हम कुछ अर्थ देते हैं। ये अर्थ देना भी हमारे मानने पर है। हमारा जो भी संस्कार है, जो भी हमने अब तक माना हुआ है, और उस अर्थ के साथ यदि वो वास्तविकता के अर्थ में है तो हम अपने भाव में स्थिर रहते हैं। सुखी होते हुए हम जो जो भी निर्णय लेते हैं उसको हम जिम्मेदारी पूर्वक ले पाते हैं। लेकिन यदि हमारा मानना वास्तविकता के अर्थ में नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम उसको कुछ अलग अर्थ दे देते हैं और उसके तहत भाव को बिगाड़ लेते हैं, दुखी हो जाते हैं।
और अपने में ही प्रतिक्रिया करते रहते हैं दुखी होते हुए। ये सब अपने अंदर चलते हुए फिर बाहर जो भी व्यक्त करना है या नहीं करना है, उसका निर्णय भी हम ही करते हैं। यदि हमने शरीर को संकेत दे दिया बाहर व्यक्त करने को, तो शरीर बाहर व्यक्त करता है। यदि हमने अलग प्रकार का संकेत दिया कि अभी व्यक्त नहीं करना है, तो शरीर नहीं करता है। तो इसमें जो पूरी ये अपने अंदर उधेड़-बुन चलती है, या हम सुखी दुखी होते रहते हैं, कभी जिम्मेदारी से पेश आते हैं, कभी प्रतिक्रिया करते हैं, ये दिखेगा कि ये बहुत अनस्टेबल सी स्थिति है। हमारा हमारे जो अर्थ हम देते हैं, जो निर्णय हम बनाते हैं, जो व्यवहार हम करते हैं, इसमें निश्चितता नहीं हो पाती। क्योंकि जब भी हमारा मानना बदलता है, हमारा अर्थ बदल जाता है, हमारा निर्णय बदल जाता है और हमारा व्यवहार बदल जाता है। तो इन सब पर जब ध्यान जाता है, तो दिखाई देता है कि हमें समझ की आवश्यकता है, ताकि जब हम पूरे अस्तित्व को जैसा है वैसा देख पाएं, तो हमारा मानना तो सही हो ही जाएगा, उसी के अर्थ में हो जाएगा, जानने के अर्थ में। तब तक, जब तक वो नहीं होता, हम अपनी सहज स्वीकृति के साथ काम कर सकते हैं। और ये ध्यान जाता है कि सहज स्वीकृति हमारी हमेशा ही संबंध के लिए है, व्यवस्था के लिए है, सह अस्तित्व के लिए है। तो कल भी ये बात हो रही थी कि प्रयास पूर्वक हम इस काम को कर सकते हैं, और जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर की आराम की स्थिति, जितने क्षण हम आराम में रहते हैं, वो क्षण बढ़ते हुए दिखते हैं। जैसे जैसे हम आराम में आते हैं, हम बाहर की परिस्थिति या दूसरे के व्यवहार से कम प्रभावित होते हैं या अप्रभावित होते हैं, और जिम्मेदारी से पेश आते हैं अपने संबंध को देखते हुए। तो ये सब बातें कल हम कर रहे थे। जब हम जिम्मेदारी पूर्वक पेश आते हैं, एक तरह से ये दिखाई देगा कि बाहर जैसी भी परिस्थिति हो, हम अपने अंदर स्वतंत्र हैं अपने भाव को तय करने के लिए, अपने संस्कार को ठीक करने के लिए। तो हमारे भाव की निर्भरता बाहर हमारे किसी भी और चीज पर नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस पर ध्यान जाता है। तो यदि हम कल का असाइनमेंट लेते हैं, असाइनमेंट लगा दीजिए या, तो अलग अलग परिस्थितियों में हम, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम आराम में हैं या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और बाहर उसकी अभिव्यक्ति कितने हद तक कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने की बात थी। उदाहरण के तौर पर हमारी क्या बाहर की अभिव्यक्ति है जब हम किसी कॉकरोच, किसी चूहे, किसी छिपकली के संपर्क में आते हैं, या जैसे कोई दुर्गंध आती है, हम्म, या
हमारा घर का कोई सदस्य बाहर गया, हमारा बेटा या बेटी बाहर गए और लौटने में देर हो गई, हमारे अंदर क्या चलता है? हम आराम में होते हैं या परेशान होते हैं? क्या अर्थ हम दे रहे हैं? आप साफ कपड़े पहनकर सड़क पर चल रहे हैं और एकाएक एक गाड़ी सामने से जाती है और पानी या कीचड़ उछलता है और हमारे साफ कपड़ों पर पड़ता है। हम अपने अंदर आराम में बने रहते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, भले ही हम बाहर व्यक्त करें ना करें। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन केवल ध्यान आकर्षण कराने के लिए कि दिन भर में ऐसी कितनी ही घटनाएं घटती होंगी जिसमें कि हम अपना भाव विचार सुनिश्चित नहीं कर पाते और बाहर की घटना से प्रभावित हो जाते हैं। तो इन सब को भी लेकर अगर हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं या कुछ प्रश्न बन रहे हैं तो उनकी बात हो सकती है। कल भी कुछ हैंड्स रेज थे जिनकी बात ना हो पाई, उनको भी ले लेंगे। पारस जी। नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। दीदी वो बस आपका नाम कल क्या है? जो पारस पाटनी है दीदी। अच्छा, पारस पटनी, ठीक है। दीदी बताइए। जो कल जो बात चल रही थी उसमें नेचुरल एक्सेप्टेंस पर जो बात मेरी अटकी हुई है ना, अभी तक मैं क्लियर नहीं हो पा रही हूँ दीदी। कि जब ऐसे कार्यक्रम में और संबंधी, मतलब कल जैसे आपने बताया ना कि संबंधी को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। वो भी मुझे समझ आया कि मन में तो हमारे उनके विरोध चल रहा है। पर दीदी हम्म। क्योंकि सारी हम बड़ी व्यवस्था या प्रकृति के खिलाफ जो कार्य हो रहा है, उस कारण से हमारे मन में विरोध चल रहा है। क्योंकि उस परंपरा। कारण से विरोध चल रहा है या हम उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इसलिए विरोध हो रहा है? नहीं समझी दीदी। देखिए, अभी समाज में बहुत कुछ आपको दिखेगा, लगेगा बहुत गड़बड़ है ना? हाँ। हाँ। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ गलत तरह से व्यवहार करता है, सपोज हाँ। किसी ने किसको आहत किया, है ना? हाँ। हम क्या करते हैं? हम जिसके प्रति कुछ घटना घटी उसके लिए हम करुणा का भाव रखते हैं, लेकिन जिसने वो किया, वो कार्य किया, उसके लिए हम विरोध में आ जाते हैं। ऐसा होता है हाँ। कि नहीं? हाँ दीदी। होता है ना? हाँ। अब ये देखने की बात है कि दूसरा वैसा करना चाहता था या वो सही कर नहीं पाया। ये दो अलग बातें हैं, है कि नहीं? हाँ। आपने वर्कशॉप अटेंड किया होगा तो विश्वास की बात हुई थी, इंटेंशन और कॉम्पिटेंस की बात हुई थी हाँ दीदी। ना? हाँ। तो दूसरे का इंटेंशन गड़बड़ है या उसकी कॉम्पिटेंस की कमी है? क्या लगता है आपको? हाँ दीदी, योग्यता की, क्योंकि वो भी हमारे जैसा है, ये हम्म। बात समझ नहीं आ रही है, या योग्यता की कमी है, ये बात समझ नहीं आ रही है। ये देख तो पाते दीदी, पर जो विरोध आ रहा है ना, उसको हम्म। कैसे ले, ये समझ नहीं पा रही हूँ दीदी मैं। कि वही विरोध। आपने पहले कहा, विरोध इसलिए आ रहा है कि दूसरा ऐसा कर रहा है, हाँ। क्योंकि लेकिन वो दूसरा ऐसा कर रहा है इसलिए विरोध आ रहा है या हम उसके प्रति अपने में विरोध ला रहे हैं क्योंकि हमने कुछ अर्थ दिया है उसको?
पर दीदी क्योंकि व्यवस्था के लिए सोच रहे हैं, और मतलब जो जैसे अभी ये सिविल। व्यवस्था है ना, हाँ। व्यवस्था है। और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें कुछ कार्य करना होता है, वो ठीक है। हाँ दीदी लेकिन समझ के। हमारे में संबंध का भाव होने की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ वो तो है दीदी, और जब इस यूएचवी से या दर्शन से जब कनेक्ट नहीं हुए थे, तब तक बहुत स्मूथ भी था सब, है ना। पर अभी जब ये वाली चीज पढ़ रहे हैं और इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो प्रयास ये है कि वो भी समझना तो, समझने का प्रयास तो करें। पर वहां पर हम मतलब ऐसे अपवाद स्वरूप नजर आते हैं। अगर कोई भी बात ऐसी करते हैं तो ये कौन सी दुनिया की बात है, जो परम मतलब जो सब जगह हो रहा है वही तो है। तो विरोध आ रहा है दीदी संबंधियों से, क्योंकि वो समझना नहीं चाह रहे, सुनना नहीं चाह रहे सही बात को। जैसे परिवार में बात होती दीदी, तो ऐसा बोलते कि नहीं, धरती बिल्कुल विनाश के कगार पर खड़ी है। तो जो हम कर सकते हैं मिलकर के, जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें। जैसे पॉल्यूशन का है, जैसे लाउड म्यूजिक है। पहले एक फंक्शन में म्यूजिक होता था, अब सभी फंक्शन में एक बहुत सेकेंड, एक बड़े। सेकेंड, आप इसको फैलाने जाएंगे तो कोई अंत नहीं है हाँ ना। हाँ दीदी, हाँ बिल्कुल। आपने कहा ये ठीक है। करना नहीं चाहते, यहाँ गड़बड़ है। ओके। आप अपने वर्ड्स को सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हम हाँ बहुत इंटेंशन को ही अच्छे दीदी। डाउट कर रहे हैं, यहाँ गड़बड़ है। क्या वो ऐसा करना चाहते हैं? प्रकृति को बिगाड़ना चाहते हैं? एक पर्सन जो मर्डर करता है ना, अभी जेल में भी कितने वर्कशॉप्स हुए हैं, कितने लोगों से कितने कितने मर्डर्स किए हैं, उनसे भी हाँ बातें हुई हैं। हाँ आप उनकी बातें सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपको लगता है कि वो गलत करना चाहता है, वो नहीं चाहता, लेकिन अभी उसकी योग्यता कम है। उसको जिस चीज में सुख दिख रहा है उसी में दिख रहा है, क्योंकि अंदर है ही नहीं, अंदर खोखला है। अभी जो आपने कहा ना, पहले सब अच्छा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। हाँ क्या ठीक चल रहा था? हम बेहोशी में थे, हमें अपने अंदर का कुछ पता नहीं था। हाँ हम भी तो वैसे ही जी रहे थे फिर, है कि नहीं? हाँ। तो अच्छा हम दीदी, आपने जो नेचुरल एक्सेप्टेंस पे, जो मेरे स्वयं के नेचुरल एक्सेप्टेंस पे काम करना है, वो कैसे करूँ दीदी? मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो सही है या ये सही है। ऐसे मतलब एक संबंधियों के साथ बेहोश बन के जीना वो सेकेंड, सही है क्योंकि उनकी योग्यता इतनी ही है, बस इतना सा स्वीकार कर लूं? या ये जो हो रहा है, मतलब जो मन नहीं मान रहा, जो जिस बात से पीड़ित है उसको, ये यही द्वंद्व है दीदी कि क्या नेचुरल एक्सेप्टेंस है फिर इसमें। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है ना। हम्म। वर्कशॉप में भी हमने ये बात बहुत बार कही थी ना। टाइम टाइम पे ये बातें हुई थी कि आप अपनी सहज स्वीकृति से पूछिए, नेचुरल एक्सेप्टेंस से पूछिए, आपको क्या स्वीकार है ना। अभी पर्सन पे मत जाइए, आप इन जनरल अपने आप से पूछिए, आपको क्या स्वीकार है? संबंध का भाव स्वीकार है या विरोध का भाव स्वीकार है? क्या स्वीकार है, बताइए। दीदी, हाँ दीदी, अगर वर्कशॉप की बात और इस रहिए, बात। खत्म कर ले, इस बात को खत्म कर ले। हाँ दीदी, होगी ना। बताइए बताइए। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ आपको। आप अपनी सहज स्वीकृति से पूछते हैं संबंध का भाव सहज स्वीकृत है या विरोध का, आपको क्या जवाब मिलता है? दीदी, अभी तो विरोध ही प्रगाढ़ हो रहा है। संबंध मतलब विरोध आप है। कर रहे हैं वो अलग बात है, आपको सहज स्वीकृत क्या है? व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू? तो दीदी अभी तो वो स्थिति बनी हुई है अंतर मन में कि नहीं, ये तो सब मतलब आपकी बाजार स्थिति की की सब। नहीं मैं बात कर रही, मैं हाँ सहज स्वीकृति की बात कर रही हूँ। ये दो अलग चीजें हैं। मन में क्या चल रहा है वो एक बात है,
सहज हाँ। स्वीकृति क्या है वो तो अलग बात है कि नहीं। ओके, कि संबंध स्वीकार है, ये वाली बात। हाँ मतलब आपको, अभी आप पर्सन पे मत जाएं, किसी भी हाँ। बंदे के लिए नहीं जाएं, मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ओके ओके। आप औरों के साथ संबंध में जीना चाहते हैं या विरोध में जीना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? संबंध में। संबंध में चाहते हैं, ये आंसर आपको कहाँ से मिला? ये आपकी सहज स्वीकृति है। अब इससे अलग जब भी आप जाएंगे तो आपको पीड़ा होगी ही, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये नियम है। ठीक है ना। अभी आपको लगता है दूसरा ऐसा कर रहा है इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है, हाँ। उस पर थोड़ा ध्यान दें। ये हाँ। पॉसिबिलिटी है कि हम अपने अंदर दूसरे को स्वीकारें, दूसरा जो कार्य कर रहा है उसको अलग देखें और दूसरे की चाहना को अलग देखें। दूसरा चाहता नहीं है आपको दुखी करना, लेकिन उसकी योग्यता अभी उतनी ही है कि नहीं। ओके दीदी, देखिए वापस कोशिश करती हूँ सारी स्टेप्स हाँ के साथ इसको में थोड़ा ना। सा ध्यान दें, हाँ। है ना। हाँ। हाँ दीदी, सारी होंगे स्टेप्स तो के वापस साथ। से बात करेंगे, ठीक है। ओके दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। प्रतिभा जी। हाँ नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ दीदी, जो एक्सरसाइज दी थी उसे कल मैंने पूरे दिन में ऑब्जर्व किया, तो मैंने ये पाया कि ये जो एक्सरसाइज हमने अगर स्टार्ट की है, अगर उससे पहले अगर मनस्थिति देखते तो जो है वो कुछ दूसरी होती, लेकिन एक्सरसाइज को करने के बाद जो इन सब एक्सरसाइज को करते समय मैंने को एग्जिस्टेंस को देखना शुरू किया है। और मुझे ये लगता है कि बजाय मैं अपना भाव बिगाड़ने के, मुझे ये लगता है कि मेरी उस स्थिति में को सही करने में मेरी क्या भागीदारी हो सकती है, मैं उसको सुनिश्चित करने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बेटा दूर से आ रहा है तो कोशिश करते हैं कि ये सोचते हैं कि जब उसको अगली बार आएगा तो फिर कह देंगे कि अगर लेट हो जाए तो इन्फॉर्म कर देना या फिर फोन करना। तो इस तरह की इस तरह से अपना भाव नहीं बिगाड़ते हैं ना, उसे निश्चित करते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ, जैसे कि हो सकता है कि उसे जाम मिल जाता है या फिर कुछ और परेशानी आ जाती है, इसकी वजह से लेट हुआ होगा। ऐसा मतलब ऐसा मतलब कोई डिस्टेंस का भाव मुझे दिखने लगा है कि अब जैसे कहीं भी पे मुझे याद है कि मैं कुछ हमने खाया था तो मेरे हाथ में एक सिल्वर फॉइल थी, तो मेरा हाथ उसको फेंकने के लिए उठा ही नहीं। मैं बहुत देर तक उसे पकड़ी रही। एयरपोर्ट की बात है दीदी। और फिर जब मैं ढूंढती रही कि कहीं मुझे डस्टबिन दिखेगा तो मैं वहाँ फेंकूंगी, मैंने वहाँ डस्टबिन देखा सेम, मगर ऐसी कई सारी जगह थी वहाँ आसपास चीजें फैली हुई थी, लेकिन मैंने कुछ खाया था तो मेरे हाथ में मैंने उसे पकड़ा जब तक मुझे डस्टबिन नहीं दिखी। तो अब ये एक्सरसाइज करने के बाद तो ये धीरे जो मेरे सोचने का तरीका है वो चेंज हुआ है। तो कई बार ऐसे जाते हैं तो कुत्ता दिखता है तो लोग जो है डरने लगता है। तो कहते हैं तो आप कैसे आगे चली जाती हैं और बिल्कुल आपको डर नहीं लगता कि वो आपको काट देगा? मैंने कहा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे उसके अंदर मुझे लगता है कि वो भी, मुझे उसके अंदर भी अपने लिए अच्छा भाव दिखता है और मैं भी और वो सोचती है कि वही मेरे लिए अच्छा भाव देख सकता है। तो इस तरह के चेंजेस मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व किए हैं दीदी। और दीदी बहुत धन्यवाद। अब मुझे आपको याद होगा कि मैंने एक दिन पहले एक शेयरिंग की थी आपसे अपने ऑफिस से लेके। जी। तो आपने कहा था दो चीजें कही थी, या तो एक्सेप्ट कर लो या फिर आप मतलब उससे जो भी अपनी भागीदारी बन सकती है उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए वो दो। तो फाइनली वो सॉर्ट आउट हो गई। और मैंने अपने बढ़िया। अंदर भी, आपने भी कहा था कि पहले अपने अंदर देखो कि कहीं ना कहीं आपसे भी कुछ हुआ हुआ, ये बात स्वीकार करो। तो मैंने स्वीकार की क्या कुछ मेरे अंदर भी गलत हो सकता है, और मैंने अपना पूरा इंट्रोस्पेक्शन किया और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं कि सामने वाला इस तरह के डिसीजन लेने के लिए डिसीजन ले। मैं अपनी योग्यता
पे ज्यादा ध्यान दूं, बजाय कि मैं दूसरे की योग्यता पर ध्यान को सुनिश्चित करूं। अगर मेरी योग्यता ठीक है और मेरा व्यवहार कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है, तो सामने वाला धीरे धीरे ही अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये चीज मुझे समझ आई दीदी। और दीदी या धन्यवाद दीदी उस दिन के लिए। ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन, एक बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं ना कि हम अपनी योग्यता पर ध्यान दें, दूसरे की योग्यता पर ध्यान नहीं देना ऐसा नहीं है। हम अपनी भी योग्यता पर ध्यान देंगे, अपनी इंटेंशन पर, अपनी कॉम्पिटेंस पर, दूसरे की इंटेंशन पर, दूसरे की कॉम्पिटेंस पर, ये सब पर ध्यान देने की जरूरत है ना। तो दिखेगा कि जैसी मेरी इंटेंशन है वैसे ही दूसरे की भी इंटेंशन है। तो इसमें तो कुछ ज्यादा, मतलब ये तो दिखेगा कि इसमें तो कुछ ज्यादा वेरिएशन है ही नहीं, है ना। जैसे मेरा इंटेंशन प्योर है वैसे ही दूसरे का भी इंटेंशन प्योर है, जैसे मेरी चाहना वैसे ही दूसरे की चाहना, है ना, दूसरे को सुखी करने के लिए। तो डिफरेंस कहाँ है? केवल योग्यता में है। तो जब हम योग्यता का आंकलन करेंगे, तो जब हम अपने योग्यता का आंकलन करते हैं वैसे ही हम दूसरे का भी आंकलन करेंगे। अगर दूसरे की समझ हमसे ज्यादा है तो हम उससे सहायता लेंगे। यदि हमारी समझ उससे ज्यादा है तो हम दूसरे के लिए पूरक बनेंगे, उसकी सहायता करेंगे। तो ये मतलब हमारा परस्परता में क्या रोल है, हमारी भागीदारी क्या है, उसी से स्पष्ट होगी, है ना। बट ये दिखना कि अभी तो प्रॉब्लम जनरली कहाँ आता है कि हम अपनी तो इंटेंशन देख लेते हैं और दूसरे की योग्यता को देख के बोलते हैं ये करना ही नहीं चाहते। वहां हमने इंटेंशन को ही डाउट कर दिया, जबकि इंटेंशन तो सेम है सबकी, है ना। तो वहां फिर जब ध्यान जाता है तो ये दिखाई देता है कि दूसरे की योग्यता बढ़ाने के लिए भी हम आगे कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है अपनी योग्यता को बढ़ाना। तभी तो हम दूसरे की सहायता कर पाएंगे ना। तो अपनी योग्यता को कैसे बढ़ाना? उसमें वही कि हम देखें कि भाई दूसरे का इंटेंशन तो प्योर है, उसमें बस योग्यता की कमी है। तो हम अपने भाव को स्थिर रखेंगे जब, तो फिर संबंध के साथ अपनी भागीदारी देख पाएंगे। ठीक है ना ये बात? जी दीदी। हाँ, दोनों तरफ से काम करना है। और कोशिश दीदी रहती है। कभी 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 जो है ना फेल होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। और हम्म। साथ में दूसरे, ये बात सही है कि दूसरे दूसरे के लिए भी मैं, मतलब दूसरे का भी मैं दीदी वही था कि मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि मैं ऐसा कुछ ना करूं, क्योंकि हम वही होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमने मजाक में ये चीज कही है, लेकिन सामने वाला उससे आहत हो जाता है। वही। तो तो हम सोचते हैं कि, और हम ये सोचते हैं कि मन में ही होता है, उसे तो आहत होने का हक ही नहीं है। ये गलत है। तो हम ऐसी कोई बात ही ना करें मजाक में भी कि जिससे सामने वाला आहत हो। हमें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारा मजाक सामने वाला किस तरह से ले रहा है वो हमें नहीं पता था, उसकी मनस्थिति कैसी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात। तो उससे और तो हमें देखिए ही। तो ऐसा है ना, ह्यूमर भी, मजाक भी जब हम करते हैं उसमें देखें कि दूसरे को लेकर हम दूसरे को नीचा दिखा के अगर मजाक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली, मतलब मैं आपके लिए नहीं कह रही, बट इन जनरल कह रही हूँ, आज के दिन देखें तो मजाक यानी क्या होता है, हम किसी और का मजाक बना देते हैं, है ना। लेकिन सही से देखें, अगर हम उनकी जगह हो तो हमें कैसा लगेगा? हो सकता है हमें भी बुरा हो लगे, हम भी आहत हो जाएं, है कि नहीं? हाँ दीदी, यही है। वो चीज नहीं देखते ना कि हम भी, अगर हमारे लिए ऐसा कोई मजाक करेगा तो हम तुरंत बिल- रिएक्ट कर देंगे, गुस्सा आ जाएगा, हमसे टोक देंगे कि ऐसा मजाक दोबारा मत करो। लेकिन वो सामने वाला शायद इसलिए
कि हम उससे बड़े हैं या वो हमें इज्जत कर रहा है तो वो हमको नहीं रोक रहा है, तो हमको लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम वो चीज कंटिन्यूएशन में ले आते हैं। और फिर वो एक दिन वो रिएक्ट कर देता है या एक दिन वो ब्लास्ट हो जाता है, तो फिर हमें लगता है कि देखो पहले तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा था, अभी इसको फर्क पड़ रहा है, तो अभी ये ऐसा करा इसने वैसा करा, तो समहाउ ये चीज तो वही। समझ में आई कि और बस। बहुत सी बार हमें ऐसा लगेगा कि ना, आई कैन गिव यू कितने सारे एग्जांपल्स हैं। एक उदाहरण के तौर पर, जब मैं प्रैक्टिस में थी, पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में, तो एक अ, सज्जन आए, कोई अपने बच्चे को लेकर, बच्चे की बीमारी के लिए दिखाने के लिए। और बातों ही बात में, मतलब मैं पूछ रही थी और घर में सब बातें, तो अपने बच्चे के लिए ही उन्होंने कहा कि ही थिंक्स ही इज अ हीरो बट ही इज एक्चुअली अ जीरो। अब आप सोचिए, कोई फादर अपने बच्चे के लिए ऐसा कह रहा है अपने बच्चे के सामने, उस बच्चे के लिए, उस बच्चे में क्या चल रहा होगा? एक तरह से हमने बच्चे को ही नकार दिया ना, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है कि नहीं? अब अगर वो मेरे सामने ऐसी बातें हो रही हैं तो घर में तो और भी होती होंगी। अब ऐसी सब बातें होंगी, बच्चा तो सुन रहा है, अभी बच्चे का इतना बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि वो उस चीज को अपोज करे। बट वो बड़े होते होते ये सब जो रिजेंटमेंट बच्चे में बढ़ता जाएगा, एक दिन वो बाहर निकलेगा ही ना। जैसे वॉल्केनो इरप्ट होता है, कभी ना कभी वो बाहर आएगा। फिर पेरेंट्स को लगता है कि हमने इतना किया बच्चे के लिए, जब छोटा था तो अच्छा था, अब बड़ा हो गया तो हमारी बात ही नहीं सुनता। है कि नहीं? सही कह रही थी, और एक चीज बहुत अच्छी थी जैसे कि हम अगर अपने दोस्तों से पूछें तो वो आपको ही सही कहेंगे कि मतलब मुझे ही सही कहा है, लेकिन उस दिन आपने आपने मुझे ध्यान दिलाया कि आप आप भी अपने अंदर जो है ना थोड़ा ऑब्जर्व करो। मतलब हम्म। आपने ना मतलब आपने साइड नहीं लिया कि मेरा साइड लिया। अगर जैसे और सारे दोस्तों से किसी से अपने उस पर मंदी को डिस्कस करो तो कहते तुम ही सही करी, तुम ही सही करी, तुम्हारा सही। कि आपने ये कहा कि आप देखो, मतलब आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो आपने सुना तो उसमें लगा कि आप वर्कआउट करो, तो वो चीज ज्यादा ठीक लगी मुझे कि मुझे अपने वीवर पे भी तो वर्कआउट करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन आई कि कहीं ना कहीं मैं भी तो कुछ ना कुछ मेरे साथ भी तो रोल रहा होगा। ये सिर्फ आपने ध्यान दिलाया, बाकी तो सब जैसे किसी को भी बताओ तो ऑब्वियसली सब कह रहे तुम बड़ी हो, तुम जो करती हो तो वो सही है। तो मतलब लाइक लोग आपको पंप कर देते हैं एंड आप फिर नहीं देख इसीलिए, पाते जो देखना चाहिए आपको। जी, इसीलिए अपना जो कहते हैं ना, जो मापदंड करने का जो स्टैंड है, जो हम कंपस है हमारा, हम वहां से गाइडेंस लें। जब हम बाहर पर निर्भर होते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे, कौन सही है कौन गलत है उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अपनी सेहत स्वीकृति पर ध्यान दें, वहां से आपको कहीं भी अ, गलत दिशा नहीं मिलेगी कभी भी। है ना? हाँ जी, मैंने सर। तो सिर्फ उस पर ध्यान हाँ आकर्षण कराया, बट असली काम तो हाँ आपने किया। आपने अंदर हाँ। देखा, एक्सप्लोर किया, सेहत स्वीकृति को रेफर किया, तो ही तो आपको मालूम हुआ ना। हम्म। तो वही दीदी ध्यान दिलाने वाले का काम आपने किया, मतलब तभी कुछ हो पाया। आई एम वेरी हैप्पी। बढ़िया है, बहुत अच्छा। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। रुंजुन जी। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। मैं नमस्ते। ये सोच रही हूँ कि जैसे अभी ये जो सेशंस चल रहे हैं, तो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ना ये ऐसा हो जाएगा कि टाइम डिफरेंस जो है मैंने डिफरेंट कंट्री में अलग होगा, तो मैं कैसे इस तरह का कोई प्रोविजन है ये मैं जानना चाह रही थी, पहली बात। दूसरी बात है कि जैसे प्रकृति का एक पॉइंट कल आया था कि किस तरह से
लाइक मैंने जो है ना देखा है कि जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं किसी के कोई नॉन वेजिटेरियन है या पार्टीज में है तो मैं अवॉइड करती हूँ वो चीज़, और मैं ये किसी को बोल भी नहीं पाती। मैंने सोचा कि भाई हर किसी के अपने अपने जिस तरह का भी रहा है वही फॉलो करते हैं। लेकिन मुझे ये दुख होता है कि निर्जीव और निर्दोष जिसको कहेंगे, मतलब ऐसे जीवों को जो मारा जा रहा है इतने बेरहमी से। जैसे एक पार्टी में गए तो वहां पे तरह तरह के व्यंजन थे और सभी नॉनवेज थे, अलग अलग जीवों को ही मार के बनाया गया था। तो ये सब चीजें जो है नहीं समझ में आता है कि ठीक है हम अपने लिए तो है कि भाई हमने जानवरों को मार के काट के खाना, ये वाला पार्ट जो आता है ना ये बड़ा ही दुखी करता है मुझको। इस पार्ट को मैं कैसे मैंने पुट अप करूं नहीं करूं, जैसे चल रहा है चलूं, कहीं से कुछ इनिशिएटिव ले सकती हूँ नहीं ले सकती हूँ ये जानूं। जी, आपका पहला प्रश्न जो था कि आप ट्रैवल करेंगे तो आप कहाँ होंगे? ये मैं दोहा में अभी भी यहीं पे हूँ, तो अगले मंथ से तो कंटिन्यूअस रहूंगी। अभी मैं इधर आना जाना होता रहता है, हस्बैंड के जॉब रिलोकेशन हुई है तो वहाँ के टाइमिंग के हिसाब 40 से आपको देखना ढाई पड़ेगा, ढाई घंटे का। हाँ जी हाँ जी, है ना? 2.5 घंटे का डिफरेंस है। हाँ तो हाँ, तो वहाँ पर आप 2.5 घंटे पहले मैं यहाँ पे ज्वाइन करती हूँ। हाँ, उससे 2.5 घंटे अर्ली, ऐसा करेक्ट कह रहे करेक्ट। हाँ हैं। हाँ, हाँ। तो लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली वो तो फॉलो कर। ना आप मतलब ये टाइमिंग तो बहुत लोगों के साथ बातचीत होके सबकी राय लेके ये फिक्स किया गया था टाइम, है ना? ताकि सुबह के समय सब लोग जो कॉलेज वॉलेज जाते हैं, पढ़ाते हैं या जो भी अपने कार्य में निकल जाते हैं, दिन भर में समय नहीं मिल पाता। और ये बातें ऐसी हैं कि दिन का जो पूरा टोन है वो सेट हो जाता है इससे, सुबह अगर हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं अपने ऊपर। तो इसलिए ये करेक्ट। टाइमिंग सुबह का ही सेट किया गया था। उसको आप रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें हाँ तो मैं पुरानी चाह रही रिकॉर्डिंग्स थी भी। एग्जैक्टली, मैं ये जानना चाह रही थी हाँ, रिकॉर्डिंग्स। आप किसी भी वॉलेंटियर से, अभी यहाँ यशवंत जी हैं, उनसे बात कर सकते हैं, है ना? ओके। हेल्प कर क्योंकि पाएंगे। बाकी लोगों के लिए ना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है कि वो लोगों को आवाज एकदम गूंज रही है मेरे यहाँ पे नहीं, तो। आप हेडफोन्स लगा लें, ईयरफोन्स हाँ, लगा लें, है ना? यस यस दैट आई कैन। हाँ। हाँ ठीक है ठीक है। ओके। और दूसरा जो आपका प्रश्न था, देखिए, हम्म। बातें वही हैं, अभी दूसरे की योग्यता कम है, उसको ओके। वो दिख नहीं रहा जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना? हम्म। तो क्या हम पूरे पर्सन को ही अस्वीकार कर देंगे, या नहीं हमें वो ये तो नहीं कर सकते। नहीं करेंगे ना? तो हमारा हम्म संबंध उनके साथ भी है, पशुओं के हम्म साथ भी है, हम्म लेकिन उस व्यक्ति के साथ भी है जो ऐसा कर रहा है कि नहीं? हम्म तो ये दिखे तो पता चलेगा कि वो ऐसा करना चाहता है, ऐसा नहीं है। उसको हम्म उसमें कुछ गलत दिख नहीं रहा, वो अपनी सहज स्वीकृति को अभी रेफर नहीं कर रहा, है ना? उसकी हम्म योग्यता कम है। तो सबसे पहले बात तो हम अपने व्यवहार को ठीक रखेंगे, अपने भाव विचार को ठीक रखेंगे उसके प्रति, है हम्म ना? हम जब अपने में स्थिर होंगे, हमारा व्यवहार सही होगा, दूसरा भी हमसे आश्वस्त होगा, तब हम मौका देख के उससे बात करेंगे, सही भाव करेक्ट। रखते हुए। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, हम विरोध में आ जाते हैं तो बातें आगे बढ़ नहीं पाती, आर्गुमेंट हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि ये इनसे बात करना ही बेकार है, इनको कुछ नहीं समझेगा। तो एक तो ये बात कि जब उनकी रेडीनेस होगी, जब वो आश्वस्त होंगे, तब उनसे बात की जाए। और तब तक क्या करें, तब तक हम प्रयास भी करेंगे उनके साथ भी और औरों के साथ जो तैयार है इस बात को देखने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ेगी, है ना, सबकी आवश्यकता है इसकी, तो हम वहां अपनी ऊर्जा लगाएंगे, है ना? यस यस। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है अभी एक दो हैंड्स रेज्ड हैं, बट
समय को देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। वापस आ जाते हैं स्लाइड्स में। ये मोरलेस हमने बातों में तो कर ही लिया कि ये सब जो है संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ना, अपने संस्कार के तहत अर्थ देना, अपने स्वभाव को निश्चित भाव में बने रहते हुए स्वयं में सुखी रहना, ये सब स्टेप्स की बात हुई थी। तो बाहर की कोई घटना है, चाहे शरीर की कोई स्थिति है, चाहे अपनी स्थिति है कल्पनाशीलता की, जब हम स्थिर रहते हैं तो हम उसका सही सही आंकलन कर पाते हैं, उसका मूल्यांकन सही से करते हैं, है ना। तो जैसे बाहर की भी जो घटना है, दूसरे का व्यवहार है या बाहर की कोई भौतिक रासायनिक घटना है, उसका हम सही से आंकलन करेंगे, है ना। अभी जो इतनी बातें हुई हैं, इंटेंशन दूसरे का सही ही है, योग्यता की कमी है। जब ये दिखेगा तो हमारा रोल, हमारी भागीदारी, वो सब भी स्पष्ट होगी हमें, है ना। इसी तरह शरीर में कुछ घटना घट रही है, हमने संवेदना को पढ़ा, हम उसका सही से आंकलन करेंगे। मेरी कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा है, उससे शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, संवेदना उठ रही है, तो उसके बारे में भी सही से आंकलन करेंगे कि ये जो हो रहा है, ये मेरी कल्पनाशीलता में जो चल रहा है उसके कारण अव्यवस्था हो रही है शरीर में। तो मैं अपनी कल्पनाशीलता में जो चल रहा है उस पर ध्यान दूंगी और उसको ठीक करूंगी, है ना। तो इस तरह से हम पूरकता का निर्वाह कर सकते हैं, दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत हो सकते हैं, बिना दूसरे से प्रभावित हुए। नेक्स्ट स्लाइड। इसको हम थोड़ा स्पीड से ही कर रहे हैं क्योंकि ये सब बातें ऑलरेडी हो रही हैं, है ना। तो ये तो असाइनमेंट था, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे आगे। ये सब हो गए असाइनमेंट। हाँ, ठीक। तो अब तक हमने जो स्टेप्स 1 to 6 करे हैं, इसकी भी बात हमने बहुत सारी बार कर ली है। मैं हूं, शरीर है, दोनों के बीच सूचना का आदान प्रदान है। मैं संवेदना से अलग हूं और अलग रहते हुए शरीर के किसी भी भाग में होने वाली संवेदना को पढ़ सकता हूं। ये जो आदान प्रदान है, जो इंटरैक्शन है, ये सामयिक है, निरंतर बना हुआ है ऐसा नहीं है। हम आवश्यकता के अनुसार इस आदान प्रदान को करते हैं। तो ये जो बातें हुई कि मैं, चैतन्य और शरीर, ये दो अलग वास्तविकताएं हैं। अब इसके आगे हम जाते हैं स्टेप 7 में। अब तक हम इकाई की बात कर रहे थे, अपनी बात चैतन्य इकाई, शरीर की बात है ना, जड़ इकाई। अब हम आगे बढ़ते हैं इकाई से भिन्न जो दूसरी वास्तविकता है, उस पर ध्यान देने का काम करेंगे। तो स्टेप 7 में ये बात हो रही है कि मेरा होना, चैतन्य इकाई का होना और शरीर का होना, जड़ इकाई का होना, ये सब शून्य में है, शून्य के सह अस्तित्व में है। उदाहरण के तौर पे हम अपने को, चैतन्य इकाई को, और शरीर, जड़ इकाई को देख रहे हैं, बट अल्टीमेटली हर इकाई का ऐसा ही पैटर्न दिखेगा। तो मैं शून्य में हूं, शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ हूं। शरीर भी शून्य में है, शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है। मैं शून्य के माध्यम से शरीर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूं।
आवश्यकता अनुसार, अपने निर्णय पूर्वक। मैं शून्य के माध्यम से ही शरीर को संकेत देता हूं, शून्य के माध्यम से ही शरीर में होने वाली संवेदनाओं को पढ़ता हूं। एक तरह से एक जुड़ाव नहीं है, सह अस्तित्व है ना। तो स्पेस यानी शून्य है, मेरे अंदर भी, शरीर के अंदर भी, और बाहर भी, आसपास भी। इस चीज को हम विचारों में शायद फैलाने की कोशिश करते हैं शुरुआत में, बट अल्टीमेटली इसको डायरेक्टली देखना होगा। उसमें समय लग सकता है क्योंकि शून्य बहुत ही सूक्ष्म है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम थोड़ा सा अभी 5 मिनट देखने का प्रयास करते हैं, फिर वापस लौट कर आएंगे। एटलीस्ट इसको विचारों में फैलाकर, अपने भाव उसके तहत बनाकर देखें, फिर धीरे धीरे डायरेक्टली देखने के लिए अपने को क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, 5 मिनट में लौटते हैं।
ठीक है, लौट आते हैं, आपके ऑब्जर्वेशंस कुछ ले लेते हैं। कृष्ण गोपाल जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ दीदी, स्टेप नंबर 5 और 6 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देख पा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा स्पष्ट करेंगे इसको। देखिए, हैं तो सभी स्टेप्स, अगर आप ध्यान देंगे तो सभी स्टेप्स एक तरह से जुड़े ही हैं, है ना, एक दूसरे से। इसमें ये बात कि स्टेप 5 में हमारे अंदर क्या चल रहा है ना, और उसके तहत जो हमने निर्णय लिए। स्टेप 6 में हम अपने अंदर जो निर्णय ले, ये उसके तहत बाहर जो अभिव्यक्ति है उस पर जब ध्यान जाएगा तो दिखेगा ये जो राग और द्वेष की बात है ना, कि हम बाहर भी जो चीज हमारी पसंदीदा होती है उसके प्रति हम आकर्षित होते जाते हैं, और हमारे व्यवहार में वैसा ही होते जाता है ना, हम उसके प्रति आसक्ति रखते हैं। और जो चीज हमें नापसंद है बाहर, उसके प्रति हम एक तरह से या तो प्रतिक्रिया करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, है ना। तो वो बाहर जो उसकी अभिव्यक्ति है उस पर ध्यान जाता है। तो अल्टीमेटली ये दिखे कि हम बाहर पर निर्भर नहीं है ना। जो भी हमारे पसंद नापसंद की चीजें हैं वो भी इसको देखें कि वो भी अल्टीमेटली है तो वही कि हमने उसको कुछ अर्थ दिया। आपने जो अर्थ दिया वो अलग हो सकता है, मैंने जो अर्थ दिया वो अलग हो सकता है। इसीलिए हर किसी की लाइक्स डिसलाइक्स अलग अलग हो सकती हैं। बट ये देख पाना कि ये जो भी संवेदना है उसका हम सही से जो आंकलन जब करते हैं, है ना, अपने अंदर जब हम स्थिर होके उसका आंकलन करते हैं तो बाहर भी उसकी जो अभिव्यक्ति होती है उसमें हम अपने आप में दूसरे के साथ, दूसरी इकाई के साथ अपनी भागीदारी को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और हमारी जो इसमें हमारा जो रोल है दूसरे के साथ परस्परता में पूरकता को देखना, उसकी बात हो पाती है या उसको हम देख पाते हैं। ठीक है ये। मतलब स्टेप नंबर जो 5 है उसको डिटेलिंग ही कर रहे हैं 6 में, मुझे तो ऐसा लग रहा है दीदी। हाँ, मतलब अभिव्यक्ति पर ज्यादा बात हो रही है स्टेप 6 में ना, अच्छा। है ना। अपना रिस्पॉन्स या रिएक्शन अंदर स्टेप 5 में बहुत क्लियरली बात हुई, है ना। स्टेप 6 में हमारी जो बाहर एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, उसको लेकर जो हम, फॉर एग्जाम्पल जो उदाहरण दिए गए ना, राग और द्वेष, जी उसके तहत हम व्यवहार में कुछ कुछ करते हैं, है जी। कि नहीं। जैसे मुझे अभी बातें हो रही थी कि कोई व्यक्ति कुछ करता है, हम अपने अंदर पहले तो स्टेप 5 में देखें कि अगर हम स्थिर होके देखते हैं तो कैसा है। बाहर अभिव्यक्ति पर हम लोग का ध्यान आकर्षण कराने की बात ये है कि अभिव्यक्ति में हम ये देख पाएंगे कि कभी कभी हमें जो चीज नापसंद है उसके लिए हम विरोध में आ जाते हैं और उसको या तो अवॉइड करते हैं या उसके प्रति हम एक तरह से विरोध को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो बाहर एक्सप्रेशन पर ध्यान दिलाने की बात हो रही थी इसमें, इन जी एडिशन, है ना। जी जी जी। ठीक है दीदी, मतलब स्टेप 5 में तो हम पूरा जो काम कर रहे हैं हमारे अंदर क्या हो रहा है, वही रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है, वही लेकिन उसके साथ क्या अभिव्यक्ति हो रही है, जैसे आपने अभी बोला कि तो अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या हाँ, फिर
विरोध में जा रहे हैं हाँ या फिर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो वो जो exactly. अभिव्यक्ति क्या है उस पर थोड़ा एम्फेसिस ज्यादा है स्टेप नंबर 6 में, ऐसा है। हाँ हाँ ठीक दीदी। दीदी अल्टीमेटली वो डिपेंड वही करेगा कि अंदर क्या चल रहा है। बट जी कभी जी कभी हमारा जो अंदर चल रहा है वो कुछ और है और बाहर जो हम व्यक्त कर रहे हैं कुछ और ही है। है जी ना? जी जी। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। और दीदी स्टेप नंबर अभी जो 7 आपने जब ओपन किया। अभी समय हो गया किशन जी, कल बात करें। जी जी जरूर जरूर। ठीक। तो काफी से हैंड्स अप रेज्ड है लेकिन समय हो गया है तो यशवंत जी जी अनाउंसमेंट। जी जी दीदी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज। सभी साथियों का भी इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। अ, एक इम्पोर्टेंट मैसेज हमारी शेयरिंग के बारे में है। जैसा हम सभी जानते हैं, अभी 26 तारीख से शेयरिंग्स को शुरू होगी। शुरुआत में जो पुराने साथी अपनी बात को रखेंगे और उसके बाद में जो हमारे बाकी सारे साथी हैं वो अपनी शेयरिंग को रखेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश में जो भी साथियों ने अपना नाम दिया है उनके अभी चैट बॉक्स में हम उनके नाम को देख सकते हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना नाम दे सकते हैं, डेट और किस लैंग्वेज में आप शेयरिंग करना चाहते हैं, इस बात को वॉलंटियर्स को आप सूचित कर सकते हैं। और एक मैसेज हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में है, तो इस रजिस्ट्रेशन लिंक को हमारे दूसरे साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सभी साथियों का धन्यवाद, नमस्ते। तो दीदी आज के लिए हम रुकें। जी रोक सकते हैं। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।